अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सूरत हाल से हम आपको अपडेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि आपको हर हर लम्हे जो न्यूज आ रही है, जो डेवलपिंग स्टोरी और जो डेवलप हो जाती है, बर वक्त आप तक पहुंचाए। मेरे ज्यादा से पाकिस्तानियों, एज वी स्पीक, जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो आ रही है। अगर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो हो सकता है कि उस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हो, लेकिन जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है मॉल टाउन सेक्रेटेरिएट के अंदर और मियां नवाज शरीफ साहब गुफ्तगू करने जा रहे हैं। अब सबको इंतजार है कि मियां साहब क्या कहेंगे। क्या कोई विक्ट्री स्पीच है, क्या रोना रोएंगे, क्या शिकवे शिकायतें करेंगे, क्या बायकॉट करेंगे, एहतजाज में जाएंगे, क्या होने जा रहा है, ये तमाम डिटेल्स एक टीजर मैं अब इस वीडियो के अंदर आपके सामने रख दूंगा और आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि असल में हुआ क्या है और नून लीगी कैंप के साथ कैसे किए गए वादे धरे के धरे रह गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बारीक वारदात और डाल दी गई है। जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं ये बारीक वारदात क्या है जो डाली गई है ये भी आपको बताऊंगा। आजादों का जो मेला लगा हुआ है, इस आजादों के मेले में मंडी लूटने की कोशिश कौन कर रहा है ये भी आपको बताएंगे। और फिर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन कर लिया है, वो डिसीजन क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज तक पहुंच सके। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो एक वीडियो रात से वायरल है और उस वीडियो के अंदर चंद फौजी एहलकारों को पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। गुत्थम गुत्था होते हैं, वहां से लोगों को धक्के मार के बाहर निकाला जा सकता है। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रही है। मैं आपको ये बताऊं कि इन वीडियोस के रैले के अंदर कुछ चीजें सदाकत के करीब भी हैं और कुछ ऐसी है जो जेबे दास्ता के लिए भी हैं। बहुत सारी ऐसी है जो 2018 की है या पुरानी है जो शेयर की जा रही है, वो सियाको सबाक से हट के भी है। लेकिन फौज की तरफ से कंट्रोल होना, सिक्योरिटी फोर्सेस का आना, ये सब कुछ किसी हद तक हकीकत भी है और ये हकीकत हम आपको बताएंगे भी। डिटेल्स मजीद मैच्योर हो रही हैं, हमारे पास अपडेट्स आ रही है और हम आपको पोलिंग स्टेशन नंबर के साथ, हल्के के साथ बताएंगे कि वहां पर हुआ क्या है, असल में क्या हुआ है, क्या गेम हुई है, क्या वारदात डली है। लेकिन एज आई स्पीक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो नताइज जो वेबसाइट के ऊपर इशू किए जा रहे थे वो नताइज भी रोक दिए गए हैं। यानी वेबसाइट के ऊपर जो नताइज मौजूद थे वो हटाए गए हैं और मैं आपको बावसूख अंदाज में बता रहा हूं कि हमें बहुत मुश्किल हो रही है उसको एक्सेस करने में। जो हमारे रिपोर्टर्स दे रहे थे हमने वो तमाम तर कंपाइल करके डेटा मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी के ऊपर तो आपके सामने रखा, लेकिन मैं आपको मुसद्दिका जराए से बता रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर सिस्टम को स्लो डाउन किया है। वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल डेटा को गायब किया गया है और उसकी बुनियादी वजह है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का प्लान क्या है, मियां नवाज शरीफ क्या करने जा रहे हैं। अब जब कौम से खिताब नुमा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें क्या कहेंगे। देखिए जो काम अब हो रहा है ना, अब जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तकरीबन 6 से जायद का वक्त हो चुका है, यानी 6:15 हो गए। इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हुए और गिनती का अमल शुरू हुए हुए तकरीबन 24 घंटे से जायद का, 25 घंटे से जायद का वक्त हो गया है। अब तक नताइज नहीं आए हैं। पूरी आलमी दुनिया देख रही है, आलमी मीडिया देख रहा है, हमारी सुबकी हो रही है। अब इतनी तवालत क्यों हुई है, इतना डिले क्यों हुआ है। ये काम अगर रिगिंग वाला, चेपियां लगाने वाला, पंक्चर लगाने वाला काम कल शाम 6 बजे हो सकता था तो उसके लिए इंतजार क्यों किया गया। देखिए इंतजार का एक बुनियादी मकसद था और वो लीगी कायद मियां नवाज शरीफ को झंझोड़ना था कि जागो मोहन प्यारे, तुम जो कह रहे हो कि मेरी मकबूलियत ऑन ग्राउंड बहुत ज्यादा है, मैं आऊंगा, मैं कदम रखूंगा तो लोगों का ठाठे मारता हुआ समंदर होगा, तो तुम जरा देख लो तुम्हारी ग्राउंड के ऊपर पोजीशन क्या है। मियां नवाज शरीफ साहब को इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए हैं। अगर आप ये कहें ना कि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए, झटके दिए गए, 440 वोल्ट का झटका लगा है कि मियां साहब दिस इज वे यू स्टैंड, ये आपकी हकीकत है और हकीकत खुलकर सामने आ गई है तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो मियां नवाज शरीफ साहब की हकीकत उनके सामने रखी गई है। अब ये क्यों हुआ है, ये इसलिए रखा है ताकि जिस वक्त इनको हुकूमत दी जाए, कोई क्विलेशन बना के, जोड़ तोड़ करके, एस्टैब्लिशमेंट की सोच बता रहा हूं ये मैं, जिस वक्त दी जाए तो इनकी तनाबे हमारे हाथ में हो, ये कंट्रोल्ड एनवायरमेंट हो, इसको कंट्रोल किया जा सके। और जिस जगह पर हटे तो एक और खतरनाक प्लान भी है। और हाफिज साद रिजवी साहब जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हैं, वो किसी सूरत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो चलेंगे नहीं। और जाहिर है नून लीग के साथ जो कुछ हुआ था 2013 के वक्त में,
अब साथ रिजवी साहब ने भी एक हंगामी इजलास बुलाया है, उसके अंदर भी उन्होंने तैयारियां कर ली हैं आफ्टर कंप्लीट रिजल्ट्स क्या करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेलर भी मौजूद है कि वो कोई धरना दे सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। मैंने आपको अर्लियर व्लॉग के अंदर बताया भी था। तो जिस जगह पर मियां साहब कोई ना कोई हैंकी पैंकी करेंगे तो वहां पे साथ रिजवी छोड़ दिए जाएंगे। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान कुछ भी कर सकती है, मैं आपको ये बताऊं। और फिर अभी जो मियां साहब बोलने जा रहे हैं या बात करने जा रहे हैं, उस वक्त उनकी सारी तनकीद का रुख मीडिया के ऊपर है कि मीडिया अच्छा नहीं दिखा रहा, क्लियर नहीं दिखा रहा। नून लीग तो जीती भी थी, अब लोगों को कहेंगे आप मिठाइयां तकसीम करें। रात भर जब मियां साहब मॉडल टाउन से निकल के रायविंड पहुंचे हैं तो शहबाज शरीफ और इसहाक डार को ये टास्क सौंप कर गए थे कि खुदा का वास्ता है यार, तो थोड़ी सी इज्जत रहने दो। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जनाब बहुत उछल कूद की है। इस्टेब्लिशमेंट से रात की तारीकी में बहुत राब्ते किए गए हैं, इसहाक डार साहब की तरफ से राब्ते किए गए, हत्ता कि शहबाज शरीफ ने साहब ने सुबह 6 बजे आसिफ अली जरदारी साहब को भी फोन खड़का दिया है। बावजूद इसके कि राइवलरी इतनी ज्यादा है, हर कोशिश की गई, नाक से लकीरें भी निकाली गई और गारंटी मांगी गई कि खुदा का वास्ता है हमारी इज्जत रहने दे, जो आपने वादा किया था वो वादा वफा करें। आप सिंपल मेजोरिटी नहीं दे रहे, कोई सादा अक्सरियत यानी कोई 2/3 मेजोरिटी की तो बात ही नहीं है, सिंपल सादा अक्सरियत भी नहीं आ रही, तो हुकूमत में तो रहने दें। तो उसके बाद वो कहते हैं ना कि अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तो जो करता धरता है या मुक्तदर इदारे या इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने भी कहा कि ठीक है अब इनकी अकल ठिकाने आई हुई है, तो अब इनको चेपियां लगा के या को पंक्चर लगा के मखलूत हुकूमत टाइप को चीज बना देंगे। और उसमें यह भी बता दिया है कि मियां साहब को भी जरा गौर से बता दें कि अगर वो वजीर आजम बनना चाहते हैं तो उतने ज्यादा बाइख्तियार वजीर आजम नहीं होंगे। हमने SAFC का महाज खोला हुआ है, हमने इकोनॉमिक डोमेन खोली हुई है, हमने जो डेवलपमेंट रोड मैप है वो भी तैयार किया हुआ है। और जो हम कहेंगे बच्चा जमुरा घूम जा, आपको कहना पड़ेगा कि घूम गया उस्ताद। तो ये वो प्लान है। और मैं आपको बता दूं कि जो प्लान कल एग्जीक्यूट हो सकता था, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 26-27 घंटे का वक्त इसलिए लगा है ताकि इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जा सके। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि आजादों के बगैर, इंडिपेंडेंस के बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई हुकूमत बना सके। जाहिर है 90 सीट्स तो आपको बाहर कैफ चाहिए, और इस वक्त की जो पोजीशन है, मेरे पास 266 में से 183 का जो नतीजा है वो मौजूद है। आजाद लीड कर रहे हैं 75 के साथ, PMLN 56 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 43 के साथ तीसरे नंबर पर है। एज आई स्पीक हो सकता है जिस वक्त ये वीडियो आपके सामने आए तो रिजल्ट्स अब आना शुरू हुए हैं तो कुछ तब्दीली वाकई हो जाए, लेकिन अभी भी इंडिपेंडेंट्स लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंट्स के बगैर हुकूमत में नहीं आ सकती। अब इंडिपेंडेंट्स जो PTI बैक्ड है वो कभी नहीं चाहेंगे कि मियां नवाज शरीफ के साथ हाथ मिलाएं, यानी मियां नवाज शरीफ को अल्टीमेटली MKM के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, और जो मिलाया हुआ MKM लाइकली PMLN के साथ खड़ी होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ भी हाथ मिलाना पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी जो पावर शेयरिंग है वो इस तरह से नहीं करेगी कि नून लीग को सब कुछ दे दे, वो मांगेंगे। उसमें हो सकता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप मांग ले, हो सकता है कि सदारत वो मांग ले, पीपल्स पार्टी ड्राइविंग सीट पे आए, और मियां नवाज शरीफ को ढकोसले के लिए, उनकी अना की तस्कीन के लिए हो सकता है कि टाइमली एक डमी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मैदान में उतार दिया जाए, या फिर शहबाज शरीफ एक ऑल्टरनेटिव हो। ये सारी कहानी, ये सारी पिक्चर मियां नवाज शरीफ को बताई गई है, शहबाज शरीफ को तसल्ली दी गई है, इसहाक डार को तसल्ली दी गई है, जिसके बाद उन्होंने मियां साहब को ब्रीफ किया है, और मियां साहब अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। दिखाया ये जाएगा हम बहुत मजबूत है, लेकिन इंटरनली वो इतना वीक हो गए हैं, इतना टूटे हुए हैं कि बस यही रह गया है कि वो एक टिकट बुक कराए और उसके बाद ये कहें कि मुझे क्यों बुलाया, और वापस लंदन चले जाए। तो अभी तक की सिचुएशन ये है, और आई होप कि जिस वक्त मैं ये वीडियो आपके सामने आ रही होगी, पब्लिश हो चुकी होगी, तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो खिताब कर रहे होंगे। क्लियर कट मैसेज जो है वो उनको जा चुका है, और वही मैसेज आप समझ लीजिए कि वो घड़ा घड़ाया मैसेज, जिसमें कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं होगी, जिसमें कोई एंटी इलेक्शन कमीशन बात नहीं होगी, कहीं ताखीर की वजह पर बात हो सकती है, लेकिन मीडिया से भी कोई तनकीद हो सकती है कि वो ठीक नहीं दिखा रहे थे। वो दिखाएंगे ये कि वो विक्टोरियस है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती भी है, लेकिन इंटरनली वो इतना टूट चुके हैं कि अब संभलना। और अगर ये कहा जाए कि उनकी पॉलिटिक्स का लास्ट लेग है, आखिरी स्पेल है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। इसके बाद उनको रिवाइवल दिखाई नहीं देता। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर इसलिए कीजिएगा कि हमारा मैसेज तक पहुंच जाए, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।